हेलो दोस्तों, दिस इज रेड गेमिंग फैक्ट्री और आज मैं बोलने वाला हूँ रेजिडेंट एविल के ज़ीरो के बारे में, जिसमें हमें रेजिडेंट एविल का सबसे स्टार्टिंग का सारे के सारे क्या हुए थे उनके बारे में पता चल जाएगा, जिससे हम समझ पाएंगे। क्योंकि मैं रेजिडेंट एविल के ऊपर एक नवा सा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं रेजिडेंट एविल की बातें करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और मिस्ट्रीज एंड थ्योरीज को सॉल्व करूँगा। इसके लिए हमें रेजिडेंट एविल 0 से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको भी हर कुछ समझ में आए कि हमें रेजिडेंट एविल में हमारे साथ क्या क्या हुआ था और क्या क्या हो सकता है। उसके लिए लेट्स बिगिन टू आवर वीडियो। सन 1908 में टी-वायरस को बनाने के बाद एक नवा बायो वेपन बनाया गया और उसे नाम दिया गया क्वीन लीच, और जेम्स मार्कस को मारा गया क्योंकि उसने क्वीन लीच को बनाया था। उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन अपने हाथ लेना चाहता था और वेस्कर और विलियम बर्किन उसमें हंसे और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ऑर्डर ऑसवेल्ड ई स्पेंसर की तरफ से आया था। उसके लिए अम्ब्रेला उसे इग्नोर नहीं कर सकता था क्योंकि ऑसवेल्ड ई स्पेंसर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का मेन लीड है, ऐसे हम कह सकते हैं। और वेस्कर और विलियम बर्किन, इन दोनों में से एक जिसका नाम विलियम बर्किन है, उसे इस मिशन को अंजाम देने के लिए टी-वायरस को और अच्छे से कंप्लीट करने के लिए और अच्छे से बनाने के लिए उसे दे दिया गया। पर जो हुआ वो होना ही था, क्योंकि ये गेम में हमें जेम्स मार्कस को वापस जिंदा होते हुए भी दिखाया गया कि इन्हें कैसे जिंदा हुआ। जो मर गया था जेम्स मार्कस, उसे वापस जिंदा हुआ क्या, और ये जिंदा कैसे हुआ ये तो नहीं जानते, पर ये जो भी हुआ है सभी के सभी क्वीन लीच की वजह से ही जेम्स मार्कस जिंदा हो पाया। और जो आप ट्रेन वाला सीन स्टार्टिंग में देखे थे इस गेम के फर्स्ट क्लिप में, जिसमें ट्रेन चल रहा था तेजी से और पहाड़ के ऊपर से एक आदमी ट्रेन में हमला करवाया था, वो कोई और नहीं बल्कि जेम्स मार्कस, जिसके डेथ के बाद अब वो बदला चाहता है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से उसे मारने के लिए और उसके उल्लू बनाने के लिए। और ये करके रहेगा करके टान चुका है और जो होगा वो देखा जाएगा वीडियो में आगे तक के, बस बने रहिए। और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और जेम्स मार्कस अब बदला लेना चाहता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर से ब्रावो टीम आ चुका है रिसर्च के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। और आगे हेलीकॉप्टर जिसमें ब्रावो टीम आ रहे थे वो भी क्रैश हो जाता है, जैसे हर एक हॉरर गेम में होता है कि कार का इंजन खत्म हो जाता है, वैसे ही कुछ है यहाँ पर भी सीन। और यहाँ पर इन्हें डेड बॉडीज मिलती है कुछ पुलिस ऑफिसर्स की और इन्हें एक फाइल मिलती है जिसमें बेली पर इल्ज़ाम होता है कि उन्हें बहुत सारे सोल्जर्स का कत्ल किया है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसे चीज़ें इन्हें देखने मिलती है जो इन्हें नाइटमेयर्स में भी आती है। और ये रहा वो वाला फाइल। और आगे जाते हुए रिबेका को ट्रेन मिल जाता है जिसमें वो इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट और अटैक हुआ था लीचर्स का, और वो उसके अंदर जाती है और उसे वहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज भी दिखते हैं और उन्हें उन सभी का सामना भी करती है। और आगे बिली द्वारा लीकर्स से बचाए जाने से रिबेका को बिली से टीम अप करना ही पड़ता है, नहीं तो रिबेका अकेले यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगी और वो अकेले ही मर जाएगी। और फिर जो होता है उससे इन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि कोई इन पे नजर रख रहा है और जो भी लीचर्स इन पे हमला कर रहे हैं वो सब किसी का काम है और कोई इन्हें मारना चाहता है। और अचानक से ट्रेन शेक होता है जिससे इन्हें पता चलता है कि ट्रेन मूव हो रहा है और ये सब वेस्कर और विलियम बर्किन द्वारा भेजे गए सोल्जर्स का काम होता है। और इन लोग सब मेन इंजन के लिए निकल पड़ते हैं और इन्हें इनके सफर में एक जायंट स्कॉर्पियन दिखता है और इन लोग उसे बड़े मुश्किल से हराते हैं और ये लोग ट्रेन के इंजन तक का जाते हैं। और वेस्कर एंड विलियम बर्किन द्वारा भेजे गए सोल्जर्स वो सब लीचर्स द्वारा हमला करने से वो भी ज़ॉम्बीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो सब मर जाते हैं। और रिबेका एंड बेली दोनों के दोनों मिलके ट्रेन इंजन तक का पहुंच जाते हैं। बिली एंड रेबेका कंट्रोल रूम से ट्रेन को ब्रेक मार के टूटी फूटी लैंडिंग मार के अम्ब्रेला के रिसर्च फैसिलिटी तक का पहुंचता है। वेस्कर एंड विलियम बर्किन्स को ये पता चल जाता है कि डॉक्टर जेम्स मार्कस अभी भी जिंदा है और वो बदला चाहता है। फिर इनका सामना एकदम बड़े से क्रिएचर से होता है जो कुछ वर्म टाइप है और इन लोगों से मार के
आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। ये काफ़ी नहीं था, उसके लिए इन पे बंदरों ने भी हमला किया और फिर इन लोग को इनके रास्ते में एक बड़ा सा बैट दिखता है जो इन्फेक्टेड है और इन लोग इसे भी नॉकआउट करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतना काफ़ी नहीं था कि अम्ब्रेला का कास्ट ट्रायलेंट भी आ जाता है। इन लोग उसे मारने के बाद क्वीन लीव को भी मार देते हैं, उसके अल्टीमेट फॉर्म को, और उसे मारने के बाद इन लोग सब निकलने के लिए छोड़ते हैं। पर रिबेका बोलती है तुम यही रहो और मैं तुम्हें डेथ घोषित करूंगी, और ये स्टोरी यहीं पर एंड होता है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और पता चले कि आपको कौन सी कैटेगरीज के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगे, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी जाने कि मैं इतना अच्छा खासा कंटेंट बना रहा हूँ और वो इस कंटेंट से दूर है। बाय बाय।